दोस्तों, क्या हुआ जब एसपी साहब गरीब का भेष बदलकर थाने गए, दरोगा ने उन्हें डंडा दिखाया, फिर जो हुआ। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के थाने से शुरू होती है, जहां भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम था। इस थाने के पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया था और जनता की सेवा करने के बजाय अपनी जेबें भरने में व्यस्त रहते थे। शिकायतें सुनी नहीं जाती थीं और गरीब लोग न्याय की आस में दर-दर भटकते रहते थे। इस स्थिति की खबर जिले के नए एसपी अजय प्रताप सिंह तक पहुंची। अजय प्रताप सिंह अपने कड़े रवैये और ईमानदार छवि के लिए मशहूर थे। उन्होंने तय किया कि वे थाने में चल रहे इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचेंगे और इसे खत्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे खुद गरीब का भेष बदलकर थाने जाएंगे और देखेंगे कि वहां की स्थिति वास्तव में कैसी है। अगली सुबह एएसपी साहब ने साधारण से कपड़े पहन लिए और एक गरीब मजदूर के भेष में थाने की ओर चल पड़े। उनके कपड़े मैले कुचैले थे और उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनके हाथ में एक पुरानी झोली थी जिसमें उन्होंने कुछ पुराने कागज रखे हुए थे। जब वे थाने पहुंचे तो वहां के दरोगा रमेश यादव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे। उनके पास कुछ पुलिसकर्मी भी थे जो इधर उधर की बातें कर रहे थे। जैसे ही अजय थाने में घुसे, दरोगा ने उनकी ओर देखा और तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? अजय ने नम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं एक गरीब मजदूर हूं। मेरी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मैं अपनी शिकायत दर्ज करवाने आया हूं। दरोगा ने उनकी बात सुनते ही भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने एक झटके में अपनी लाठी उठाई और अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जैसे लोग हर रोज यहां आते हैं और हमारी नाक में दम कर देते हैं। जाओ, यहां से निकलो, वरना डंडे से सबक सिखा दूंगा। अजय को दरोगा की ये हरकत देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। वे जानते थे कि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर करने का सही समय अभी नहीं आया था। उन्होंने थाने में बैठे अन्य लोगों की ओर देखा जो इस पूरे वाकये को चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने दरोगा से विनती की, साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सच में बहुत परेशान हूं। लेकिन दरोगा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने गुस्से में आकर अजय की ओर लाठी तानी और कहा, तुम्हारी ये नौटंकी यहां नहीं चलेगी। चलो, यहां से भागो। अब अजय ने अपनी असली पहचान उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने जोर से कहा, रुको दरोगा जी, मैं एसपी अजय प्रताप सिंह हूं और आज तुम्हारे इस भ्रष्ट थाने की असलियत जानने के लिए यहां आया हूं। दरोगा समेत सारे पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। थाने में सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जो आदमी अभी तक गरीब मजदूर बनकर खड़ा था, वह दरअसल एएसपी था। अजय ने तुरंत ही दरोगा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग पुलिस विभाग को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इस लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद अजय ने वहां खड़े सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि वे तुरंत अपनी ड्यूटी निभाने में लग जाएं और दरोगा को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने जनता से अपील की कि अब से थाने में उनकी हर शिकायत सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। एसपी अजय प्रताप सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिले के सभी थानों में जांच शुरू करवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर थाने में भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। कई थानेदार और पुलिसकर्मी जो अब तक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, खुद को सुरक्षित रखने के लिए ईमानदारी से काम करने लगे। अजय ने जिले में जनता की अदालत कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हर हफ्ते एक दिन जनता की शिकायतें सुनी जाती थीं। इस कार्यक्रम के तहत जनता को अपने क्षेत्र के थाने में जाकर अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे एसपी को बताने का मौका मिलता था। इससे लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ने लगा और पुलिसकर्मियों में भी अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का भाव जागने लगा। दरोगा रमेश यादव, जिसे निलंबित कर दिया गया था, को विभागीय जांच का सामना करना पड़ा। उसकी जांच में यह साबित हो गया कि वह कई वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उसने गरीबों से पैसे ऐंठकर अपनी संपत्ति बढ़ाई थी। इसके बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया और कानूनी कार्रवाई भी की गई।
इस घटना ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी एक कड़ा संदेश दिया कि अगर वे अपने कर्तव्यों से विमुख हुए तो उन्हें भी रमेश यादव जैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय प्रताप सिंह ने थानों में काम करने के तरीके में कई बदलाव किए। उन्होंने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। साथ ही उन्होंने शिकायत निवारण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया, जिससे शिकायतें सीधे एएसपी कार्यालय तक पहुंचने लगीं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई और जनता को भी राहत मिली। इसके अलावा अजय ने पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां उन्हें जनता के साथ व्यवहार करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के तरीके सिखाए गए। ये सत्र पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें एक बेहतर सेवक बनाने में मददगार साबित हुए। अजय की इन पहलुओं का असर यह हुआ कि लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ने लगा। जहां पहले लोग पुलिस के पास जाने से कतराते थे, अब वे निडर होकर अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। थानों में अब गरीबों और जरूरतमंदों की सुनवाई होने लगी और उन्हें न्याय मिलने लगा। अजय की यह सफलता उनके निजी जीवन में भी एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके इस साहसिक कदम की खबर जब उनके परिवार तक पहुंची तो उनके माता पिता को उन पर गर्व हुआ। अजय के इस प्रयास ने न सिर्फ उनके जिले में बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल कायम की। उनकी कहानी ने अन्य जिलों के एएसपी और पुलिसकर्मियों को भी प्रेरित किया। राज्य सरकार ने अजय को उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया। हालांकि अजय ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा। अजय ने तय किया कि वे समय समय पर बिना किसी सूचना के थानों का दौरा करेंगे और अपने पुलिसकर्मियों को यह एहसास दिलाएंगे कि कानून और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अजय प्रताप सिंह की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक ईमानदार और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है। उनके प्रयासों से जिले में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और लोगों में एक नई उम्मीद जागी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जब एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता है, तो वह न केवल सिस्टम में बदलाव ला सकता है, बल्कि समाज में उम्मीद और विश्वास भी जगा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी ने प्रभावित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नाइट को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी दिलचस्प कहानियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद।